दोस्तों ये दुनिया एक एग्जाम सेंटर है, यानी कि एग्जाम की जगह है। यहाँ पर अल्लाह सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारा धन दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसको हमेशा अल्लाह को राजी रखने वाले काम करने चाहिए। अल्लाह ने हर किसी की किस्मत में पैसे लिखे हैं, किसी की किस्मत में कम लिखे हैं तो किसी की किस्मत में ज़्यादा पैसे लिखे हैं। और कब किसका वक्त बदल जाए यह भी किसी को कुछ नहीं पता होता। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। यह लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज़्यादा भाग गई कि उसने फौरन उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। यह देखकर उसके गाँव वाले भी सब हैरान और परेशान रह गई। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर उस लड़की के साथ रातों रात ऐसा क्या हुआ कि उससे एक करोड़पति लड़के ने उसके साथ शादी कर ली, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, किसकी शादी किसके साथ होगी यह अल्लाह पहले ही तय कर देता है। इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की शादी ने, यानी कि झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति रईस लड़के आसिफ की शादी ने। इस शादी के बारे में जानकर आज हर कोई हैरान और परेशान हो रहा है और सोच रहा है कि यह बात सही है कि जब किस्मत बदलती है तो रातों रात आदमी अमीर बन जाता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है। दोस्तों एमपी के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार नाम के एक शख्स का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और गरीबी भी इतनी ज़्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता था, और अगर शाम को खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं होता था कि सुबह खाना मिलेगा या नहीं। यानी कि यह परिवार इतनी ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा था। हम आपको यह भी बता दें कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी, बल्कि एक झोंपड़ी बनाकर वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार के एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो बहुत नेक थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक भी नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने की रोजे रखती थी। यानी कि वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। उसको अपने रब पर पूरा भरोसा था। इसी गांव के करीब में एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का कारोबारी लड़का रहता था जिसका परिवार बहुत ज़्यादा पैसों वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे, यानी कि इनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की को खोज रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों आसिफ का उसी गांव में ननियाल था जहां पर शाइस्ता रह रही थी, यानी कि इसका ननियाल इसी जावरा गांव में था। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपने ननियाल आया हुआ था। आसिफ के ननियाल के सामने ही शाइस्ता का परिवार एक झोंपड़ी में रह रहा था। एक दिन शाइस्ता की अम्मी सुबह फजर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने अपने घर की छत से देखा कि सामने वाली झोंपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज पढ़ रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी कि यह लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। खैर उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उसको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उसने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखना शुरू कर दिया। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी कि 2-4 दिन देखने के बाद ही शाइस्ता आसिफ को भी पसंद आ गई। उसके बाद उन्होंने अपने सारे घर वालों को इस बारे में बता दिया कि उन्होंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है जो वैसे तो बहुत गरीब घर की बेटी है मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी वो पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुंचे और आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते की बात करने लगे। यह सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत डर गए कि कहाँ ये करोड़पति आदमी और कहाँ हम झोंपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कुछ धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए यह सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। खैर उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उनको सब कुछ बताया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने आसिफ के लिए ऐसी बहू चाहिए जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो। और यह हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है, इसलिए हमने आपकी बेटी को हमारे बेटे के लिए पसंद किया है। यानी कि दोस्तों शाइस्ता की माँ ने बताया कि जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पर पहली बार रिश्ते की बात लेकर पहुंची तो हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हमें पता था कि आसिफ और उनके पिता आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे कहा कि आप इतने अमीर और रईस हो और हमारे घर पर 2 झोंपड़ियां बनी हुई हैं। मैं सिलाई का काम करती हूं और अपने घर का गुजारा करती हूं, ऐसे में हमारा रिश्ता कैसे होगा।
तो यह सुनकर आसिफ और उनके माता पिता ने कहा कि हमें शाइस्ता पसंद है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह से जब आसिफ के घर वाले बहुत इसरार करने लगे तो फिर मुझे भी लगा कि यहाँ बहुत नेक लोग हैं, इनको धन दौलत रुपए पैसों से कोई मतलब नहीं है, इनको एक अच्छी बहू चाहिए, इनको अपने बेटे के लिए एक नेक दुल्हन चाहिए। उसके बाद हम भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। उसके बाद जावरा के पठान टोली में रहने वाले अब्दुल जब्बार की बेटी शाइस्ता की सगाई आज से 3 साल पहले सुकेत के आरिफ हनोतिया के बेटे हाजी आसिफ खान के साथ हो गई थी। यानी कि आसिफ और शाइस्ता दोनों का रिश्ता तय हो गया था। 3 साल के बाद यानी कि हाल ही में कुछ दिनों पहले आसिफ और शाइस्ता की शादी हुई है, जिसमें करोड़पति आसिफ हेलीकॉप्टर लेकर अपने ससुराल पहुंचा और शाइस्ता को अपनी दुल्हन बनाकर हेलीकॉप्टर से रवाना होकर अपने घर को पहुंचा। शाइस्ता ने बताया कि मैंने तो अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में मेरी कभी शादी होगी, इतने रईस आदमी से मेरा निकाह होगा। बस मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा था और मेरा यह मानना था कि अल्लाह मेरे हक में जो भी करेगा बेहतर करेगा। और आज अल्लाह ने मुझे मेरी सारी खुशियाँ मुझको लौटा दी। खुदा ने मुझे बिन मांगे ही सारे जहाँ की खुशियाँ दे दी। दोस्तों, सुकेत में रहने वाले कोटा स्टोन कारोबारी आसिफ खान का निकाह कुछ दिनों पहले ही शाइस्ता के साथ हुआ है। इस गांव में यह पहला मौका था जब कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। यह देखने के लिए आसपास के लोग दूर दूर से पहुंचे और देखने वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक झोंपड़ी में रहने वाली लड़की को कोई दूल्हा हेलीकॉप्टर में दुल्हन बनाकर ले जा सकता है। मगर आसिफ और उसके घर वाले बहुत नेक थे। भले ही वो दौलतमंद थे, उनके पास खूब सारा पैसा भी था, मगर वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने वाले थे। उनको अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान भी याद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतों से तुम उसकी खूबसूरती की वजह से शादी ना करो, हो सकता है कि उसका हुस्न तुमको बर्बाद कर दे, और ना ही तुम उसकी दौलत की वजह से शादी करो, हो सकता है कि उसकी दौलत तुमको गुनाहों में धकेल दे, बल्कि तुम किसी दीनदार इबादत गुजार लड़की के साथ शादी करो और कामयाब हो जाओ। काली चपटी बदसूरत गरीब औरत अगर दीनदार और इबादत गुजार हो तो फिर वो अमीर लड़की से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यानी कि दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शादी के लिए लड़की में यह देखना चाहिए कि वह दीनदार है या नहीं, वह नेक है या नहीं। यह नहीं देखना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब, वो खूबसूरत है या बदसूरत। मगर आजकल तो यह चीज़ कम ही देखी जाती है। आजकल तो या तो माल या दौलत देखा जाता है या फिर लड़की की खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शादी के कुछ दिनों बाद ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और फिर बात तलाक तक पहुंच जाती है। यह इसीलिए होता है कि हम लड़की में दीनदारी नहीं देखते हैं, उसकी खूबसूरती या अमीरी देखकर उसके साथ शादी कर लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए नेक और दीनदार लड़की के साथ ही निकाह करना चाहिए। यही आपके और हमारे लिए बेहतर है।